अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ। यहाँ आज मैं लगी थी बनाने लज़ानिया और शाम का टाइम ऑलमोस्ट हो गया था, तो मैंने कहा चलो ये बना लेती हूँ। पता ये लज़ानिया की जो शीट्स थी ना, मेरे पास बड़ी टाइम से पड़ी नहीं थी और अभी इनकी जो है ना एक्सपायरी डेट नहीं थी हुई, तो मैंने कहा इनको यूज़ कर लिया जाए। और ये तो मुझे पता था कि टूटी फूटी भी निकलेंगी, क्योंकि बड़ी देर से ये बॉक्स पड़ा हुआ था, इधर उधर जो है ना गिरता फिरता था। तो मैंने कहा चले जाए इसको कुछ भी जो है ना इसका भी कुछ करते हैं, नहीं तो फिर फ़ायदा क्या चीज़ एक्सपायर करके जो है ना वेस्ट करनी। तो मैंने फिर जो है ना इनको बॉयल कर लिया था, तो इसमें से आधी तो टूटी फूटी ही निकली थी, तो बस मुझे इतना बनाना भी नहीं है, तो कुछ यूज़ हो जाएंगी। जो टूटी फूटी हैं तो वो फिर बस निकल जाएंगी। अच्छा जी, यहाँ मैंने चिकन भी बना लिया था, वही लहसुन और थोड़े से प्याज को सौते किया, उसमें चिकन बोनलेस डाला और उसमें नमक मिर्चें और थोड़ा सा मैंने तिक्का मसाला डाला। मैं तिक्का मसाला मैं ज़रूर डालती हूँ, बेशक मैं पिज़्ज़े के लिए बनाऊँ या सैंडविचेस के लिए बनाऊँ या कुछ भी, तो मुझे उसका ना टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है। और वाइट सॉस बटर के साथ जो है ना वाइट फ्लावर के साथ और मोज़रेला चीज़ के साथ मैंने बना ली, चेडर चीज़ के साथ बना ली मैंने वाइट सॉस। और अब जो है ना मैं पट्टियाँ इसमें एडजस्ट कर रही हूँ। अच्छा, ये मेरे पास पैन है, तो मैंने इसको जो है ना दूसरी डिश में नहीं बनाया, क्योंकि मुझे इतनी भी वो बड़ी चीज़ लेती ना तो उसमें फिर लेयर्स इतनी नहीं बनती, तो फिर जो है ना मैंने कहा इसी में बना लेती हूँ, जो मेरा ये है पैन। तो यहाँ जी अभी हम बस वाइट सॉस नीचे लगा रहे हैं। जो इसका मेथड होता है उसी को ही फॉलो करते हुए इसको मैं एडजस्ट करूँगी। और बड़े टाइम के बाद मैं बना रही हूँ लज़ानिया, बट लगता बहुत ही मज़े का और यमी है। और अच्छा, इसी तरह पास्ता बनाया ना, तो मुझे पास्ता वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, जो इस तरह वाइट सॉस के साथ पास्ता को बेक करते हैं। इन्हीं चीज़ों के साथ जो है ना लज़ानिया शीट की बजाय अगर हमारे पास कोई मैकरोनी शेप का कोई भी पास्ता हो ना, तो उसको कर लिया जाए तो वो ज़्यादा मज़े का लगता है। इट्स मीन बेक्ड पास्ता जो होता है। तो लज़ानिया की शीट भी ठीक लगती है, बट मुझे कोई इतनी ख़ास नहीं लगती। मतलब टेस्ट वाइज उनका सेम ही है, बेशक आप शीट यूज़ कर लें या कोई भी पास्ता में यूज़ कर लें शेप का कोई मैकरोनी वगैरह, बट मुझे वो वाला ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो बस यहाँ जी मैंने सॉस लगाई, लेयर्स लगाई। अच्छा, इसमें ना कई इस तरह भी होता है कि चिकन को आप नॉर्मल बना लेते हैं और साथ जो है ना रेड सॉस टमाटो की जो होती है वो बना लेते हैं, जैसे नॉर्मली हम पिज़्ज़ा की बनाते हैं, तो वो भी लगाते हैं। बट मैं तो चिकन के अंदर ही 2 टमाटरों को ब्लेंड करके कर दिया, तो थोड़ा सा मॉइस्चर रहने देना चाहिए, बिल्कुल ड्राई नहीं कर लेना। जैसे हम पिज़्ज़ा के लिए चिकन बनाते हैं वो तो बिल्कुल ड्राई होता है ना, इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर सा रहे तो फिर बहुत अच्छा लगता है। और बस यहाँ ये टूटी फूटी जो पट्टियाँ शटियाँ जो है ना हम लगा रहे हैं, और बस यही। और खाना आज मुझे नहीं बनाना था, मेरे जो है ना चिकन और कद्दू बना हुआ था, तो शाम का टाइम था, तो पता नहीं बच्चों को भूख लग जाती है, तो फिर वो उनको होता है कुछ ना कुछ जो है ना बना के दें। तो मैंने कहा चलें जी आज मैं ये बना लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि सालन तो मेरा बना हुआ है ऑलरेडी, और अगर गुंजाइश हुई तो रात को बच्चे खाना खा लेंगे, नहीं तो फिर हस्बैंड को तो मैं बना दूँगी खाना। तो बट अल्हम्दुलिल्लाह तो मतलब इतना बना है और पता भी नहीं चला। मतलब बच्चों का बड़ा ही फेवरेट है ये वाला लज़ानिया या बेक्ड पास्ता कह लें। तो अगर चीज़ें इस तरह तैयार करी रखी हुई ना तो बहुत जल्दी बन जाता है। तो मैंने बस इसकी चीज़ें दोपहर को ही बना ली थी, चिकन भी बना लिया था, वाइट सॉस भी बना के रख दी थी, और जो है ना ये पट्टियाँ शटियाँ भी इनको कर लिया था बॉयल, और इनको ऑयल लगा के रखते ना तो बिल्कुल भी चिपकती नहीं है। और बस अभी जो है ना फिर जब बनाना था तो मैंने कहा चले मैं इसको बेक कर लेती हूँ। 15-20 मिनट में बेक्ड हो जाता है, तो फिर जी मज़ेदार सा जो हमारा मज़े का लज़ानिया रेडी शेडी हो जाता है। बस अभी जो है ना मैं इसकी सारी करके, तो अब इसमें जो है ना थोड़ा सा ऑरिगेनो डालूँगी, मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। पेरी पेरी भी मैंने डाली है, और क्रश्ड जो होते हैं ना चिली फ्लेक्स वो भी डाल दें, क्योंकि ये होता है कि जो चीज़ होती है ना इसका फिर बिल्कुल ही फीका होता है, क्योंकि वाइट सॉस भी आपने परफेक्ट ही बनानी होती है, फिर चिकन भी आपने नॉर्मली बनाना होता है, क्योंकि फिर ज़ाहिर इसमें पट्टियाँ हैं वो तो फिर बहुत फीका बनाएंगे तो बहुत फीका हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर से इसलिए करना होता है क्योंकि चीज़ जो है ना बिल्कुल, अच्छा चीज़ जो है मैं इसमें कर रही हूँ ना, इसमें मोज़रेला और चेडर दोनों ही हैं, और वाइट सॉस में तो मैं फिर चेडर ही यूज़ करती हूँ, मोज़रेला नहीं यूज़ करती। और यहाँ जी हमने प्री हीट कर लिया था अपना ओवन। अभी मैं जो 10 मिनट में प्री हीट करती होती हूँ नॉर्मली। अब उस चीज़ के ऊपर नीचे रॉड ऑन कर लिए हैं, तो बस अभी इसमें डालेंगे तो 15 मिनट में नहीं तो फिर मतलब 20 मिनट के अंदर अंदर बहुत अच्छा हो जाएगा, बेक तो हो जाएगा, और मतलब कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा होता है कि जब आपकी चीज़ में कलर नहीं आया, तो फिर आप नीचे वाला रॉड ऑफ करके बस ऊपर वाला चला दें। 4-5 मिनट के बाद जो ना आपकी चीज़ में परफेक्ट कलर आ जाता है।
तो ये जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़ेदार सा जो है ना लसानिया तैयार हो गया। इसको जो है ना 3-4 मिनट छोड़ देना चाहिए। किसी भी चीज़ को आप जिसको कट करना हो तो उसकी अच्छी परफेक्ट शेप कटती है, बट मेरे बच्चों से बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा था, तो मैंने इसको निकालते फ़ौरन ही कट कर लिया, इसलिए उसकी लेयर्स जो है ना वो बिखर जाती हैं। क्योंकि चीज़ होती है ना, तो ये जब ओवन से निकलती है बिल्कुल ही पिघली हुई होती है, मेल्ट हुई हुई होती है, तो उनको ज़रा हैंडल करना मुश्किल होता है। जब इसको थोड़ा मतलब 4-5 मिनट के बाद आप चीज़ को कट करते हैं ना, चीज़ थोड़ी सी जब रूम टेम्परेचर पे आती है तो सेट हो जाती है, तो फिर परफेक्ट उसकी शेप कटती है। जिस किस्म का आपको स्लाइस काटना है तो अच्छा करता है। बट यहाँ बिल्कुल मेल्ट था, गर्म था, तो बट बच्चों से सब्र नहीं हो रहा था, तो वो जो है ना सारी इसकी लेयर्स खुल गई थी। तो मैंने कहा चलो अच्छा खैर है, हमने कौन सा किसी गेस्ट के आगे रखना है, तो ख़ुद ही खाना है ना, चलो जैसा है खा लें। बच्चों से बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने ना किया। तो इसकी देखें, आपको नज़र आ रहा होगा सारा जो है ना खुल गया था, क्योंकि इसको थोड़ा सा सेट कर लेती ना मैं तो फिर बहुत अच्छा करता। और यहाँ मुझसे भी सब्र नहीं होता, पता नहीं ये चीज़ वाली कोई भी चीज़ होती है, मुझे होता है कि बस गरम गरम टेस्ट कर लूँ या तो कैसी बनी। ये जी सुबह संडे की मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ 1 बज गए थे और बच्चों ने वेला मचा दिया था कि हमें ब्रेकफास्ट करना है, चले बाहर जाके करते हैं। और 1 बजे पूड़ियाँ या भटूरे तो मिलने नहीं थे। हाँ वाकई नहीं मिले, एक जगह से मिले, पूड़ियाँ मिल रही थी, हलवे के साथ चने नहीं थे, तो मतलब समझ ही नहीं आ रही थी। और पाए बच्चे शौक़ से नहीं खाते कि उनका नाश्ता कर लिया जाए, तो फिर जी हम आगे कूजी हलीम बस आ तो जाते हैं, बट इसके हलीम का वैसे कोई टेस्ट नहीं है। बट बस अल्लाह ताला जिसके रिस्क में बरकत डाले, तो रश बहुत होता है, बट कोई इतना ख़ास टेस्ट नहीं होता। तो हम भी बस ऐसे ही आ गए हैं, निकले तो हम हलवा पूड़ी या भटूरे खाने थे, बट सही नहीं मिल रहे थे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो फिर हमने इसी पे चलो अल्हम्दुलिल्लाह किया और खा लिया। तो खा के उसके बाद मैंने जो ना उस दिन सफ़ारी के सूट मंगवाए थे, तो उनमें से जो ग्रे सूट था, तो मैंने सोचा मैं उसको एक्सचेंज करवा लेती हूँ। वो मुझे इसलिए लग रहा था क्योंकि कपड़ा वो बहुत लाइट से मौसम में पहनने वाला था, लेकिन उसके साथ शॉल थी विस्कोस की, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा लग रहा था। और वो वैसे भी उसकी जो ग्रे कलर की शॉल थी ना थोड़ी डल लग रही थी। तो मैं भी पहुंची सफ़ायर पे और मुझे था कि अच्छा मैं वो एक्सचेंज करवा लूँगी। और उसके साथ ये वाला सूट मेरी नज़र में था, ये वाला, ये फालसे कलर का जो नीचे से ऊपर वाला है ना, तो ये मैं घर से माइंड में रख के आई थी कि मुझे यही लेना है। बिकॉज़ इसके साथ का जो ग्रीन मैंने आपको दिखाया था ना, वो इसी ही रेंज में था, सेम चीज़ थी, कलर और कढ़ाई में डिफरेंट था, लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छी थी। इनके दुपट्टे बहुत अच्छे थे, लीलन है लेकिन लाइट वेट है। तो बस ये हमने वो जाते निकलवाया। और इसके अलावा मैंने 1-2 राउंड लगाए, क्योंकि मुझे अब सारे देखे हुए थे मैंने ऑनलाइन, लेकिन जो मुझे अच्छा लग रहा था ना, उसके साथ मसला ये था कि दुपट्टे पे बहुत बड़े बड़े फूल थे। दुपट्टे पे भी एक नॉर्मल साइज़ का डिज़ाइन अच्छा लगता है, कुछ फूल ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, लाइक बेड शीट टाइप, कुछ रज़ाइयों टाइप के फूल होते हैं, तो बड़े अजीब से ऑकवर्ड लगते हैं दुपट्टे पे। और तो ज़्यादा मोस्टली जो था ना खद्दर था, और साथ प्रिंटेड शलवारें थीं, तो ये वाला भी खद्दर ही है सारी साइड जो है ना। और इसमें भी मिक्स है, ये ग्रीन भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये 2 ही आर्टिकल्स इसमें रह गए हैं। इसमें 1-2 और थे मैरूनिश कलर के, आई थिंक वो ख़त्म हो गए। ये ब्लू वाले में कुछ मुझे समझ आ रहा था, ये भी लीलन पे था, बट इसके साथ ना इसके बहुत अच्छा चुनरी का प्रिंट था कमीज़ पे, ये देखें गला भी था, और ये जो साथ पे कढ़ाई नज़र आ रही है ना, ये इसके बॉर्डर पे लगना था। बट इसका मसला ये था, इसका मुझे दुपट्टा इतना अच्छा नहीं लग रहा था। इट्स मीन उसका डिज़ाइन बहुत बड़ा भरा भरा था, और जैसे कोई बॉर्डर नहीं होता, कोई पल्लू नहीं बने हुए होते, ऑल ओवर सेम दुपट्टे पे प्रिंट होता है, तो वो ऐसे लगता है जैसे आपने ना कमीज़ कोई दुपट्टा बना लिया, वो मुझे कुछ समझ में नहीं आता। ये वाला भी अच्छा लग रहा था, बट ये वही बेसिक से कलर्स हैं जो कि हर वक्त ही होते हैं ना। अम्मियों के पास ये वाला कलर कंट्रास्ट तो लाजमी होता है, गर्मी सर्दी स्किन और ब्लू ये वाला, तो वही, लेकिन सॉफ्ट बहुत था ये। अगर आप लाइट वेट खद्दर चाह रहे हैं ना, तो आप ज़रूर सफ़ायर को विज़िट करें, तो काफ़ी अच्छी खद्दर आई हुई है, बहुत लाइट वेट आई हुई है। ठीक है, तो लाइट वेट खद्दर जो होती है ना, मुझे फिर लीलन से ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि फिर ठिलकू मिलकू नहीं कर रही। ये नीचे वाला भी कुछ बेहतर लग रहा था, बट फिर कोई इतना ख़ास भी नहीं था। बस यहाँ से मैंने एक्सचेंज करवाया और फिर मैं आ गई इधर जे रोड पे। अस्सलाम वालेकुम, एक तो मुझे दे दें मैन, और एक मुझे चेक करवा दें वो। इसकी क्या प्राइस है आफ्टर? मैम आफ्टर होगा 39 होगा। नहीं अच्छा, अरबिक में है ना, बहुत अच्छी है। इसमें भी मैं फ्रेश स्पाइसी नोट्स है। क्या प्राइस इसकी है? 7500 में, और 25% फर्स्ट टाइम इसमें अच्छा डिस्काउंट है।
और 5600 में होगा आफ्टर डिस्काउंट। 5600 में है ये आफ्टर डिस्काउंट? इसकी एक्चुअल प्राइस 75 है। परफ्यूम अच्छा है। परफ्यूम तो अच्छा है लेकिन नहीं, एक जनान निकालें, एक मैन निकाल दें। ठीक है, कि दूसरी को हो गया 3। मैन ही लेना आपने दोबारा? मैन को एक दफ़ा इसको ट्राई करवा देंगे क्योंकि गया हुआ था, दोबारा रीस्टॉक करना है। ये ले, ये लो करो। ये कितनी इसकी लॉन्ग लास्टिक पावर है? अच्छा चाहिए 8 to 10 आवर्स लास्ट करता है, 8 से 10। नहीं, 4 से 5 मैक्सिमम ही करता है। एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है ना, विंटर में भी इतनी करता है। बस ठीक है, फिर मैं नहीं। या वो भी कौन सा? कौन सा? एब्सोल्यूट वुडी है नोट्स, दिखा दें वो भी। ₹12,740 बिल करवा दें। चलें, थैंक यू सो मच। और यहाँ जी जे डॉट की सेल चल रही है तो मैंने कहा चलें जिसको अवेल करते हैं। तो आप लोगों ने देख तो लिया ही मैंने क्या चीज़ ली है, तो बाकी डिटेल जाके घर जाके बताती हूँ। और यहाँ जी आज हम मैं रंग बिरंगे जो है ना अपनी ग्लासेस लगा कर निकली हुई थी। मैंने कहा चले जी आज ट्राई करते हैं। और यहाँ अलफतेह पे बच्चों ने कहा एक तो चीज़ें लेनी है स्नैक्स वगैरह, तो मैंने कहा चलो जी ले लेते हैं। और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम घर आ गए थे वापस। और ये जी मैंने कोफ्ते लिए हैं, नगेट्स लिए हैं, इसको मैं रखवा रही थी फ्रीज़र में। कह रही थी बच्चों को पहले रखा और फ्रीज़र में, तो उसके बाद डिटेल में देखते हैं। तो बस बिस्किट्स वगैरह ख़त्म हुए थे, तो ये तो बच्चों को चाहिए ही चाहिए ना डेली बेसिस पे, तो बस ये कुछ लिए हैं। और ये स्प्राइट ज़ीरो ली थी तो मैंने फिर ये कुछ पिया। आज वैसे कड़ाके की धूप थी, मतलब अच्छा खासा मौसम था। नहीं तो एक दिन पहले बारिश हुई है रात को, और मतलब रात ही हुई थी, हाँ सैटरडे की नाइट को हुई है। तो लेकिन सुबह उठ के फिर कड़ाके की धूप थी। और ये जी ट्राइडेंट मैंने ली थी एक, तो नॉर्मली मैं बैग में रखती हूँ, शुगर फ्री है। और बट इसका जो है जायका और टेस्ट जो है ना, इनके फ्लेवर्स बड़े मज़े के मुझे लगते हैं। तो ये बच्चों ने कुछ कैंडीज़, ईमान ने फॉक्स का जो है ना पैकेट लिया था। ये बच्चे बस छोटी मोटी अपनी चीज़ें, ये चॉकलेट्स वगैरह दिखा रहे थे। चीनी बिल्कुल ख़त्म थी, वो लेनी थी। और यहाँ जी अब मैं आपको, बाकी रात हो गई थी, बच्चों को लटाया मैंने क्योंकि सुबह मंडे है, स्कूल जाना है। तो अब मैंने कहा चलें जी मैं देखती भी हूँ, क्योंकि मैंने चीज़ें खोली नहीं थी। मेरे बेटे ने अपना परफ्यूम निकाल लिया था एज़ यूजुअल, उससे सब्र नहीं होता। अलफतेह से मैंने ये वाला अपना हेयर कलर लिया था, मैंने कहा रीस्टॉक किया था इसको। 51 शेड बहुत ही अच्छा शेड है और 700 के अराउंड ही आता है ये। अच्छा जी, बच्चों ने वो चीज़ें ली थी, मैंने बस यही चीज़ ली थी अलफतेह से। और उसके बाद जे डॉट से ये परफ्यूम्स लिए थे और रीस्टॉक करे थे। एब्सोल्यूट जो है ना बेटे ने लिया था और उसने निकाल दिया था। मैंने उसे कहा कि मैंने क्लिप बनाना है, तो कहता है ये जो है ना इसका आउटर पैकिंग आप रख लें और इसकी इनर पैकिंग जो है ना उसने संभाल ली है, ठीक है। तो इसलिए ये आउटर पैकिंग है, बट इसकी नो डाउट फ्रेगरेंस बहुत आला है। और जनान की बहुत अच्छी, एक्सक्लूसिव की भी बहुत अच्छी, दोनों रीस्टॉक करने थे मैंने। और ये वाली ठीक है ना, एक्सक्लूसिव की ये वाले की भी बहुत अच्छी है और जनान की भी अच्छी है। और प्राइजेज़ इनकी इसी तरह ही हैं, कुछ 4 समथिंग का है, कुछ मतलब 4000 का है आफ्टर डिस्काउंट, क्योंकि इन पर डिस्काउंट इतना अच्छा नहीं लगा हुआ था, 50-50 ही था। नॉर्मल जो बाकी परफ्यूम्स हैं किसी पे 35 था, किसी पे 25 था, लेकिन इनकी जो हॉट सेलिंग्स हैं उन पे 15 ही होता है। अच्छा जी, कैंडल्स मैं बड़े दिनों से देख रही थी जे डॉट की ऑनलाइन, बट मुझे था कि पता नहीं किसकी फ्रेगरेंस अच्छी होगी। ये सेंटेड जो कैंडल्स होती हैं वो तो अलग है, लेकिन मुझे इसका ये जो है ना, इसका ये जो जार है, कंटेनर इतना प्यारा लग रहा था। इसके ऊपर ये जो छोटी सी चिड़िया बनी है बहुत प्यारा लग रहा था। मैं सोच रही थी जब ये खाली हो जाएगी ना तो इसमें अपनी कॉटन बर्ड्स या कॉटन स्वैब्स होते हैं वो रखूँगी अपनी वैनिटी पे, बड़ा ही प्यारा लग रहा था। इसमें भी 4-5 कलर की हैं ये सारे, जो कंटेनर है ग्लास कंटेनर है, बहुत प्यारा। तो अभी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, ज़रा टाइट है ये कैप। तो ये चीज़ के अंदर कैंडल है, तो बंदा कभी कभार चला लेता है। अब सर्दी हैं क्योंकि विंडोज़ वगैरह बंद होती हैं तो अच्छी फ्रेगरेंस रहती है रूम में।
तो लेकिन इसका ये जो आउटर, इसकी जो पैकिंग है ना, आउटर नहीं, ये जो इसका कंटेनर है बड़ा ही प्यारा है। तो कलर भी प्यारा था। एक इसमें था हल्का सा स्काई ब्लू सा वनीला कप। हाँ, वो बिल्कुल ऐसे ही था जैसे आपने कप केक आपके सामने पड़े हुए होते हैं, वो वाली फ्रेगनेंस थी वनीला की। और 2-3 और भी थे, बट मुझे ये वाला बेरी वाला है, ये वेरी बेरी, तो मुझे ये अच्छा लगा था। और ये भी डिस्काउंट था, और इसकी आफ्टर डिस्काउंट प्राइस आई थिंक 1290 कुछ इस तरह थी, ठीक है ना, 2000 के अराउंड था, बट इस पर भी डिस्काउंट था तो इसलिए मैंने लिया। अदरवाइज़ मैं बिल्कुल भी नहीं इन तरह की चीज़ें लेती। बट ये मुझे एक तो इसकी पैकिंग बड़ी अच्छी लगी थी और इसकी फ्रेगनेंस भी अच्छी लगी थी, तो मैंने ऑनलाइन नहीं फिर लिया। मैंने कहा मुझे आइडिया नहीं था ऑनलाइन की फ्रेगनेंस का, तो मैंने कहा चलो जी अब मैं ज़रा ले लेती हूँ। अच्छा जी, ये सूट मैं ना उसको चेंज करवा के ना, जो अगर आपने लास्ट मेरी वीडियो देखी हो सफ़ाया का शॉपिंग हॉल, तो उसमें आप लोगों को पता होगा ग्रे सूट की जो मैं बात कर रही हूँ, तो ये मैं ले रही हूँ। ये भी बहुत प्यारा लीलन पे है ये बेसिकली, और इसकी प्राइस भी 6700 के अराउंड है। बट ये है जो वो जो ग्रीन था ना, जो मैं बता रही थी कि मुझे बहुत अच्छा लगा था, उस पर इतनी कढ़ाई मुझे नहीं लगती, बट इस पर गला था, नेकलाइन पे भी प्रॉपर कढ़ाई है, और इसके अलावा जो है ना ऑर्गेन्जा पे पैच भी है। आप इसकी जो है ना लेंथ भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, नीचे एक्सटेंशन करके तो ऊपर रख के लगा लेंगे। तो आपकी ये देखें आगे नज़र आ रहा है ना आपको, मैंने अब खोल के फैलाया, और बड़ा ही फालसी सा जामनी सा कलर है, तो बहुत प्यारा सा है। तो ये वाला मुझे अच्छा लगा। ये देखें, ये ना ये पट्टी इसकी बाजुओं पे लगेगी, और ये बॉर्डर इस पे आके अटैच कर लेंगे अगर लेंथ अगर आपको लंबी करनी, और चौड़ाई का तो मसला ही नहीं क्योंकि फुल एम्ब्रॉयडरी है। तो ये वाला कलर है, तो प्यारा लग रहा था ना। मुझे आप लोगों को बताना है कि कैसे लगा आप लोगों को। और तो ये देखें जी, और इसकी कढ़ाई भी बड़ी नफीस है, हल्की सी है, लाइट वेट सी है, मतलब ये पता नहीं इकट्ठी हुई हुई मोटी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। और सारे जो है ना कमीज़ पे स्प्रे है, स्लीव्स पे भी बूटी हैं छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी, और आगे ये बेल लग जाएगी। अच्छा, मैं यहाँ अब गला ढूंढ रही थी कि तस्वीर में उसका गला बना हुआ जी, इसमें से तो निकला ही नहीं है, तो वो चुलमुल हुआ एक साइड पर पड़ा हुआ था, तो बस मैं उसी को देख रही थी कि भाई मेरी कमीज़ में से गला क्यों नहीं सूट में से निकला। तो मैं तो यहाँ थोड़ी सी परेशान भी हो गई थी कि मेरा फिर एक चक्कर लगेगा, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया मुझे। ये जी गला है इसका, छोटा सा गोल और नीचे बेल बनी हुई है, तो बहुत ही प्यारा, मतलब जब ये एप्लिक होगा ना फुल भरा हुआ कमीज़ बन जाएगी। और इसका दुपट्टा भी बड़ा मज़े का है, जो ग्रीन वाला सूट है ना उसका दुपट्टे में बहुत शाइन है। ये भी बहुत प्यारा है, लाइट वेट है, अच्छा है, टिकने वाला है। इसकी ओवरलैप करवा लें, पाइपिंग करवा लें, कोई लेस लगवा लें तो बहुत ही खूबसूरत दुपट्टा बन जाएगा। और ये वाला मैंने सूट लिया था, उसको एक्सचेंज करवाया 1000 उसमें ऐड करके, तो ये वाला ले लिया। वो 5000 कुछ 600 का था, ये 6000 कुछ 600 या 700 के अराउंड था। चले जी एंड करती हूँ, आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।